प्रकार बोले धन घर में कमा करके लाते हो, उस धन का मार्जन होता है, उस धन को पवित्र पता कैसे किया जाता है? दान से। दान उस धन को पवित्र करता है। और दान अवश्य करो, दया करो, दान करो, सतपात्र को दान करो। ये कहा दया भी सबके ऊपर करो, दया सर्वभूतेषु। गीता में भगवान कहते हैं प्राणियों में दया करो। एक कथा मुझे याद आ रही है, सच्ची घटना आपको सुनाते। मैं पढ़ रहा था, कल्याणक में आई थी। एक महात्मा रहते थे राजस्थान में। तो एक बार जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। पुरानी घटनाएं, लगभग आज से कोई 60-70 वर्ष पहले की। उसमें पैसे की बड़ी कीमत होती थी ना, रुपए की। तो एक सेठ जी थे, तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथपुरी जा रहे थे महात्मा जी, तो सोचे हम तो नहीं जा पाएंगे, कारोबार बहुत है। तो 100 रुपये लिए, और 100 रुपये उसमें बहुत होते थे, वो दे दिए। बोले आप जाएंगे तो जाकर के क्या करना, चढ़ा देना जगन्नाथपुरी में, गुल्लक में डाल देना, दान पात्र में। ये कह दिया और वो दान चल पड़े महात्मा जी। मार्ग में जा रहे थे, तो पैदल जा रहे थे, कई दिन लग रहे हैं। और चलते चलते अब क्या हुआ, मार्ग में भूखे साधु मिल रहे, नंगे साधु मिल रहे, प्यासे मिल रहे। वो 100 रुपया ही था। सेठ जी ने कहा था क्या करना, दान पात्र में डाल देना। पर उन भूखे साधुओं को देख करके मन हुआ इनको भोजन करवा दें, इससे बड़ा दान नहीं होगा। हाँ, इसलिए क्या किया, वो 100 रुपये में से कुछ राशि निकाली, उन साधुओं की सेवा में लगा दी। मार्ग में जहां भी कोई भूखा मिलता, प्यासा मिलता, उससे धनराशि निकाल करके उन साधुओं को खिलाते, भोजन खिलाते। और जब जगन्नाथपुरी पहुंचे ना, तो 100 में से केवल 2 रुपए शेष बचे थे। कितने? 2 रुपए। और वो 2 रुपए उन्होंने उस गोलक में डाल दिए, दान पात्र में। और दान पात्र में डाल दिए, और अब वापस लौट करके आए तो महात्मा जी से वो सेठ जी मिले। बोले हाँ जी, वो डाल दिए थे। महात्मा जी ने कहा हाँ जी, वो सारा पैसा आपका हमने लगा दिया सेवा में, प्रभु सेवा में लगा दिया। असत्य नहीं कहा, बोले प्रभु सेवा में लगा दिया, क्योंकि साधुओं की सेवा की है ना, संतों की सेवा की। अब तो महाराज सेठ जी, क्योंकि लोगों की आदत है ना कि एक पंखा भी दान करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों परों पर अपना नाम लिखवाएंगे। फलाने राम ने फलाने की याद में सेवा करवाई, तीनों पंखों पर, तीनों परों पर हमारा नाम होना चाहिए, पूरे कुल परिवार का। 2000 का पंखा लगाएंगे और हल्ला इतना करेंगे भगवान जाने। मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, पौड़ियों पे जी हमारे इसका भी नाम भी लिख दो, इसका भी लिख दो, इसकी याद में, इसकी याद में। और ये दिखाने का है ना, पर दान का नियम कहता है कि अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हो, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए आप दान कर रहे हो। आप कोई सत्कर्म कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो। भगवान यदि आपके सपने में भी आ जाएं, बोले ये बातें कभी किसी को बताना नहीं, उनका फल चला जाता है। आप कोई पूजा पाठ करते हो, उसको व्याख्यान नहीं करना, हमने इतना किया, हमने इतने किया। कई लोग करते हैं ऐसा कि थोड़ा सा कहीं जगह भंडारा कर दिया तो दिखा दिखा के हमने ऐसा किया, ऐसा किया, इतना भंडारा, इतने क्विंटल चावल लगे, इतनी बासमती लगी, इतनी दूली दाल लगी, देसी घी में बनाई हमने, तो ऐसा बता बता के वो पुण्य क्षीण होता है। अब सेठ जी ने 100 रुपया दान किया था ना, तो 100 रुपए के दान में क्या हुआ, अब तो बार बार कहें हमने 100 रुपये भेजा था जगन्नाथपुरी, हमने 100 रुपये भेजा था, बस बार बार हमने 100 रुपये दिया है, हमने 100 रुपये दिया है, बार बार सुनाए। भगवान ने बोला तो बहुत ही सुना रहा है। तो भगवान से गए, प्रभु हमने 100 रुपया आपकी सेवा में दिया था, प्रभु आपकी सेवा में 100 रुपया दिया था। एक दिन रात्रि को भगवान सपने में आ गए, इसके सपने में आ गए जगन्नाथ भगवान। बोले, और ये भी सपने में बातें कर रहा भगवान से, प्रभु आज आप आए, आपने दर्शन दिया, हाँ मैंने 100 रुपया भेजा था, आपको मिला? भगवान मुस्कुराए, बोले 100 नहीं मिला। बोले कितने मिले? बोले 98 मिले। 100 नहीं मिले? मैंने तो 100 भेजा था भगवान। बोले 98 मिले। अच्छा कोई नहीं, कल पूछता हूँ साधु को, उसने चोरी किया, लुटेरा है। और अब तो सुबह जगे और बुला लिया। बोले हाँ भाई, हाँ लुटेरे चोरी ठगिए, 100 रुपया दिया था, बता तूने कितने चढ़ाए? तूने 98 चढ़ाए, वहां 2 रुपए कहां रखे तूने, बता। अपने लिए रखिए ना उपयोग। अब उन महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहे किसने कहा तुमसे? बोले भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि 98 चढ़ाए तुमने। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। दया या सर्वभूतेषु, बोले वो 98 तो मैंने संतों की सेवा में लगाए थे, उसी से नारायण की सेवा हो गई। ये दान की, दया की महिमा है, यही है। एक बात जरूर कहूंगा, मैं सुन रहा था आज, बड़ी सुंदर बात कही, एक कथावाचक कह रहे थे
कि दान करो, लेकिन दान भी अच्छी जगह करो। और हो सके तो जितने भी सरकारी नियंत्रण में जितने मंदिर है ना, वहां दान मत किया करो। माथा टेको, प्रसाद चढ़ाओ, क्योंकि जब वहां दान हम करते हैं वो सारा दान पता कहां जाता है? सरकार के खाते में। और सरकार उस पैसे से गौ की रक्षा नहीं करती, वेद की रक्षा नहीं करती, गुरुकुल व्यवस्था की रक्षा नहीं करती। क्या बोर्ड लगाती है? बोले अंग्रेजी मीडियम कब से चलेगा? बोले पहली कक्षा से चलेगा। कब से चलेगा? ये नहीं कहा कि संस्कृत चलेगी पहली कक्षा से। और धन कहां से जा रहा है? मंदिरों से। वही मंदिर का धन जा रहा है, वो कहां लग रहा है? मदरसों को सब्सिडी दी जा रही है। हाँ, सब जगह जा रहा है, लेकिन हिंदुओं के उत्थान के लिए नहीं लग रहा, गौ की सेवा के लिए नहीं लग रहा। गायें आज भी दर दर भटक रही हैं, गंदगी खा रही हैं, डंडे खा रही हैं, लेकिन मंदिरों में लाखों करोड़ों का चढ़ावा जो चढ़ रहा है, आप विचार करिए, कहीं लग रहा है सेवा में? आप बता दो किस मंदिर से कोई बड़ी गौशाला चलती हो? बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, बता दो कोई बड़ी, इतनी गाय गौ माता है। अगर बाबा बालकनाथ जी के पास इतना चढ़ावा चढ़ता है, वो चाहे तो इतने क्षेत्र में जितने गौवंश हमारा बेसहारा घूम रहा है ना, सबकी व्यवस्था अकेले बाबा बालकनाथ मंदिर से हो जाएगी, फिर भी धन बचेगा। पर क्या हो रही है? ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, नैना देवी है, ना जाने कितने बड़े बड़े ट्रस्ट बने हैं। पर बता दीजिए किसी ट्रस्ट से कोई गुरुकुल चलता हो जहां वेद की रक्षा होती हो, जहां संस्कृत और संस्कृति की रक्षा होती हो? दान तो भगवान के लिए करते हैं ना हम लोग, भगवान के लिए करते। और भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की रक्षा करने के लिए, वेद की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। पर वेदों की रक्षा हो रही है हमारे उस दान से, जो इन बड़े बड़े मंदिरों में। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, जाओ मंदिर में माथा टेको भाव से, लेकिन यदि अधिक मात्रा में दान करना है तो ऐसी जगह करो जहां वो दान किसी गौ माता की सेवा में लगे, संतों की सेवा में लगे, वेद की सेवा में लगे, संस्कृत और संस्कृति की सेवा में लगे। गुरुकुल की व्यवस्था बने, हमारे नन्हे नन्हे बाल गोपाल इंग्लिश भी सीखें, पर संस्कृत भी आनी चाहिए, वेद के मंत्र भी आने चाहिए, कांधे पर जनेऊ टंगा हो। ऐसे गुरुकुलों की व्यवस्था बनेगी तो संस्कार आएंगे परिवारों में, तो संस्कृति जीवित रहेगी। नहीं तो मंदिरों में लाखों करोड़ों अरबों का चढ़ावा चढ़ता है। कर्नाटक की मैं खबर पढ़ रहा था कि 435 करोड़ चढ़ावा चढ़ा कर्नाटक के मंदिरों में। और पता कहां गया? वो सरकार के खाते में गया, और वहां से केवल 8% जो था वो हिंदुओं के उन ट्रस्टों के मंदिरों में लगा। बाकी 92% जो था वो चर्च और मदरसों के लिए दी गई राशि। आप निकाल लेना उस खबर को, सारा उसमें डाटा दिया था। चढ़ाया किसने? हिंदुओं ने। चढ़ाया कहां? मंदिर में। पर लगा कहां? जहां से आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो कलमा नहीं तो गोली चला देंगे। जो धर्मांतरण कर रहे हैं ईसाई, जो लोगों को ईसाई बना रहे हैं, और हमारा ही पैसा उनकी ही संरक्षण में लग रहा है, मंदिरों का पैसा, और हम चढ़ा रहे हैं वहां जाकर के, और पता नहीं वही हमारे ऊपर उपयोग हो रहा है। इसलिए आप चढ़ाओ, गांव के मंदिर में दान करो, जहां कमेटी बनी है, ट्रस्ट बनाए, वो गांव के मंदिर में भी ये भाव रखिए कि उस गांव के मंदिर का पैसा केवल बिजली की घंटी लगाने के लिए ना उपयोग हो, केवल बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगाने के लिए उपयोग ना हो। वो पैसा संत सेवा में, वेद सेवा में लगे, समझ गए? सनातन की सेवा में लगे। बिजली वाली घंटी नहीं लगाना मंदिर में, लगाई तो नहीं है जी, कभी भी मत लगाना। इतना सुंदर मंदिर आप लोगों ने बनाया, बहुत सुंदर मंदिर है, ऐसा मंदिर नजदीक नहीं है बना कहीं, इतनी सुंदर आनंद आता है, क्या सुंदर व्यवस्था है। पर कभी भी आपने भूल करके भी बिजली वाली घंटी नहीं लगाना, अपने हाथों से घंटी बजाया करना। बिजली वाली घंटी भी भगवान का अपमान है। मतलब भगवान भी कहते होंगे इनसे घंटी भी नहीं बजाई जाती मेरे मंदिर में आके, कोई स्विच ऑन करते हैं। प्रेम से बोलिए। इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने दान धर्म का निरूपण किया, मोक्ष धर्मराज धर्म का निरूपण किया।
ऐसी अद्भुत महिमा कथा की। और देखिए फिर पांडवों से कहा भी देखो आपसे बात हो गई, अब हमें केवल एक से बात करनी है। किससे? बोले अब गोविंद से बात करनी है, द्वारिकाधीश से बात करनी है। हे गोविंद, हे नारायण, जब तक मैं अपने शरीर को त्याग ना दूं तब तक आप छोड़ करके ना जाएं। यावद इदम कलेवरम हिनोम में हम, बोले जब तक इस कलेवर माने इस शरीर को ना छोड़ दूं तब तक आप मेरे सामने से हटे ना। भगवान उदास होकर के खड़े हो गए। बोले उदास होकर के खड़े नहीं होना है। बोले फिर? बोले हमें तो आपका हंसता हुआ चेहरा देखना है। प्रसन्न मुद्रा में खड़े हुई है हमारे सामने। भगवान सोच रहे बाबा जी को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। आज मरेंगे कि 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, 60 साल के बाद, ना जाने कितना समय हमें खड़ा रहना पड़ेगा। पर भीष्म पितामह कहते हैं, बोले अब मैं जाना चाहता हूँ गोविंद, पर मेरी इच्छा है, मेरी एक पुत्री है, आप उस पुत्री का विवाह अपने साथ कर लें। सारे देखने लगे इनकी पुत्री, इन्होंने तो विवाह नहीं किया, इनकी कन्या कहाँ से आ गई? बोले और कोई नहीं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बोले कोई और नहीं, ये बुद्धि रूपी मेरी कन्या है और मैं चाहता हूं इस बुद्धि रूपी कन्या का विवाह आपसे कर दूं। ऐसी वैसी कन्या नहीं है गोविंद, भी तृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, संसार की कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल मात्र इस बुद्धि में इच्छा है यदि तो आपके चरणों में लग जाने की इच्छा है। मैं इस बुद्धि रूपी कन्या को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। इस प्रकार भगवान से कहा। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और आगे चल करके देखिए भीष्म पितामह कहते हैं, गोविंद आपको याद है जब अर्जुन और दुर्योधन आपके पास सहायता मांगने गए थे द्वारिका में, और जब आपने निर्णय किया था, आपने शर्त रख दी थी, बोले एक तरफ मेरी चतुरंगणी सेना रहेगी, पूरी सहायता करेगी अस्त्र शस्त्रों से, एक तरफ मैं रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब आपने ये प्रतिज्ञा की तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। बोले मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं यदि आपसे शस्त्र धारण ना करवा दूं महाभारत के युद्ध में। बोले आपको याद है जब अर्जुन का और मेरा रथ आमने सामने था? बोले हाँ याद है। बोले जब मेरे बाणों की वर्षा से अर्जुन का गांडीव छूट गया था, आपकी घोड़ों की लगाम छूट गई थी, आपके घोड़े भी घायल हो गए थे, आपको याद है 2-4 बाण आपके पैरों के पास भी लगे थे? बोले याद है, बिल्कुल बिल्कुल पितामह याद है। बोले उस समय तो लग रहा था कि आज ही आप युद्ध का निर्णय कर देंगे, हमें मार डालेंगे और बस युद्ध आप जीत जाएंगे। और जब अर्जुन निहत्था हो गया, कांपने लगा, जब कुछ नहीं कर पा रहा था, बोले गोविंद उसी समय आप रथ से नीचे उतरे और वहीं टूटा हुआ पहिया पड़ा हुआ था। हे नारायण, आपने इस दास की प्रतिज्ञा को बड़ा करने के लिए उस टूटे हुए रथ के पहिए को अपनी उंगली पर धारण किया, हाथों पर धारण करके ऐसे घुमाया मानो सुदर्शन चक्र घुमा रहे हो। हे गोविंद उसी समय आप मेरी ओर दौड़े और ऐसा लग रहा था मानो कोई सिंह जो है किसी हाथी के ऊपर झपट्टा मारने के लिए दौड़ा जा रहा है। गोविंद आपको दृश्य याद है और मैं आपके चरणों में गिर पड़ा था। हे परमात्मा, हे गोविंद आप धन्य हैं, आपने इस दास की उस प्रतिज्ञा को बड़ा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोटा कर दिया। इस प्रकार कहा, हे प्रभु अब मैं चाहता हूं इस शरीर को छोड़ दूं, त्याग दूं। हे गोविंद बस मुझे अब एक दृश्य देखना है, उस दृश्य को देखते देखते मुझे शरीर को त्यागना है। बोले कौन सा? बोले हे गोविंद मुझे आपको और किशोरी राधा जी को निधि वन में दिव्य महाराज के उस दृश्य को दिखा दीजिए जहाँ आप गोपियों के संग, किशोरी राधा के संग दिव्य महाराज कर रहे हैं। बस वही दृश्य मुझे देखना है। उस दृश्य को देखते देखते मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। गोविंद से इस प्रकार प्रार्थना की। मेरे गोविंद ने भीष्म पितामह को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से मेरे गोविंद के भीतर ही किशोरी राधा मेरे गोविंद के उस दिव्य स्वरूप का, दिव्य महाराज का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपने देह को त्यागा है। सब देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं, पुष्प सुमन वृष्टि कर रहे हैं, सुमन बरसा रहे हैं। भीष्म पितामह के देह से एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ। वो ज्योति पुंज देखते ही देखते मेरे गोविंद के चरणों में विलीन हो गया। हाँ, ऐसी मृत्यु मरना हो तो वैसा हो। बोले देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही
यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाके मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ आइए नारायण पुकारिए भगवान को। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली सेवा श्री राधे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से यही प्रार्थना करिए, देहांत काले तुम सामने हो। हे गोविंद, हे नारायण, जब अंतिम समय आए, जब प्राण तन से छूटे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से छूटे, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे, उस वक्त जल्दी आना, तुम देर ना लगाना, जब प्राण तन से छूटे। ये दास की है अर्जी, मानो तो तुम्हारी मर्जी,
हाँ, इतना तो करना गोविंद जब प्राण तन से निकले। भगवान से प्रार्थना करिए, गोविंद हे नारायण, हम जब भी शरीर को छोड़े, ना जाने कौन सी वो घड़ी होगी, इस जीवन में सदैव आपका नाम बना रहे, बस हर समय, क्योंकि जीवन का कोई पता है कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए प्रत्येक पल, हर पल गोविंद आपकी याद बनी रहे, गोविंद आपका चिंतन बना रहे, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा बनाए रखें। बस ये प्रार्थना करते रहिए। और इसी भाव के साथ भीष्म जी के अंतिम संस्कार सब पांडवों ने किया है। लौट करके आए हैं मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया द्वारिका लौटे हैं। लौट करके यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ, नन्हे से बालक का जन्म हुआ। पांडवों ने ग्रह दिखाए तो बताया कि बोले बहुत चक्रवर्ती सम्राट होगा, धर्मराज युधिष्ठिर से भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, लेकिन मरेंगे सांप के काटने से। तो बोले फिर भी मुक्ति होगी, ये अधोगति को नहीं जाएंगे, सांप के काटने से भी मरेंगे। भगवान स्वयं आए हैं, परीक्षित जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए। और इस प्रकार यही परीक्षित जी, थोड़ा संक्षेप में कथा को स्पर्श कर लेते हैं, क्योंकि कल कथा में आगे हमें प्रवेश करना है, कल बहुत सी कथाओं को सुनना है। तो ये परीक्षित जी को जब पांडव भगवान श्री अपने धाम को गए हैं, पधारे हैं, तो पांडवों को जब समाचार मिला है, पांडव जब समाचार पाते हैं, तो इधर कुंती मैया ने जैसे समाचार पाया, एक पल की देरी नहीं की, उसी क्षण अपने देह को त्याग दिया। पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके, द्रौपदी को संग लेकर के पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है। परीक्षित राजगद्दी पर बैठे हैं। इन्हीं के राज्य में कलयुग का आगमन हुआ, समय परिवर्तन हुआ। कलयुग का जब समय परिवर्तन हुआ तो गौ और बैल के ऊपर हिंसा होने लगी, अधर्म बढ़ने लगा। तो कलयुग को जब मारने को दौड़े, कलयुग ने शरणागति ग्रहण की। तो कलयुग ने जब कहा, प्रार्थना की, तो कौन कौन सा स्थान दे दिया रहने को? द्यूता पाना, स्त्रियाँ छूना, बोले जहाँ जुआ खेला जाएगा, जहाँ मदिरा शराब पी जाएगी, जहाँ वैश्याएं रहेंगी, जहाँ मांस काटा जाएगा, बेचा जाएगा, खाया जाएगा, वहाँ तुम्हारा निवास होगा। ये 4 जगह दे दी रहने को। कलयुग ने कहा, बोले महाराज यहाँ तो कोई जाता ही नहीं, अच्छा कमरा भी दो। बोले तेरे में गुण क्या है? बोले हमारे में गुण है क्या? बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा। बोले हमारे समय में, पहले के युगों में जप तप यज्ञ दान करने से पुण्य मिलता था, हमारे कलयुग मेरे समय में बोले केवल मात्र नाम लेने मात्र से, सुनने मात्र से उतना ही पुण्य मिल जाएगा। इस प्रकार कहा तो एक और स्थान दे दिया, बोले सोने में भी तुम्हारा निवास होगा। सोने में भी कह दिया। तो अब सोना तो सबने पहना ना, सोने में कौन है? कलयुग है। अब ये सोना उतार दो तो सुनार जी का काम कैसे चलेगा? सोनी जी कहाँ? प्रेम से बोलिए। ये बोलेंगे अगर सोना नहीं पहना लोगों ने तो हमारा तो काम हो गया। तो भगवान कहते हैं भैया किस सोने में है? बोले जो सोना बेईमानी से कमाया जाए उस सोने में कलयुग का निवास है। तो बोले अब ईमानदारी से तो आजकल कोई कमाता है। बोले तुम ही निवेदित भोजन करही। बोले इसलिए भगवान ही कहते हैं 11वें स्कंद में, धातु नाम अस्मि कांचना। बोले धातु में मैं सोना हूँ, तो भगवान को अर्पित करो। कपड़ा भी लेकर के आओ, आभूषण लेकर के आओ, जो भी वस्तु लेकर के आओ, पहले भगवान को चढ़ाओ, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे। कलयुग का दोष नहीं लगता, सब दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कलयुग को रहने को स्थान दिया। यही कलयुग। एक दिन परीक्षित जी ने जरासंध जी का मुकुट पहन लिया, कोष में रखा था, उसे पहन करके गए। दोपहर का समय था, भूख प्यास लगी, ऋषि शमीक के आश्रम में गए। ऋषि शमीक समाधि में बैठे थे। इन्होंने सोचा जानबूझ के समाधि में बैठे, मरा हुआ सर्प गले में डाला, समाधि नहीं खुली, वापस लौट गए। ऋषि पुत्र को लगा, श्रृंगी को पता, कौशिकी नदी का जल लिया, लेकर के श्राप दे दिया। श्राप दिया, बोले जिस राजा ने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है उसी की मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन सांप के काटने से होगी। श्राप दे दिया। रोते हुए पिता के पास पहुंचा, पिता की आंखें खुली तो देखा पुत्र रो रहा। बोले क्यों रो रहा? सारी घटना बता दी। डांटा, बोले यही तो एक धर्मराज थे, धर्म का पालन करने वाले थे। इसके आगे वाले राजा धर्म का पालन नहीं करेंगे, अधर्मी होंगे। इस प्रकार से कहा, तूने क्या कर दिया? राजा को संदेशा भेजा।
राजा परीक्षित को पता चला, उसी समय उसी क्षण अपने राज्य का त्याग करके अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं गंगा के किनारे आ गए हैं। और वहां आकर के संत ऋषियों के मध्य बैठ करके अब अपने जीवन को संवारने के लिए, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया है, क्या उत्तर मिलता है, इस कथा को कल हम श्रवण करेंगे। आज की कथा को यही विश्राम। प्रेम से बोलिए। थोड़ा सा समय 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं और कोई बात नहीं, सत्संग है, ये थोड़े ज़्यादा भी लग जाए, भाव बन जाता है तो बहुत सुंदर। तो आइए कथा को विश्राम। कथा कहते समय, सुनाते समय कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको ठीक नहीं लगा हो, उसके लिए क्षमा करेंगे। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया करुणा दया सदैव हम सबके ऊपर बनाए रखें, ऐसी मंगल में कृपा करुणा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए हम सब मिलकर के आरती करें। ओम हरिः ओम अहं ज्वालदिभ्ये नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। 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 मैं नित नित शेष नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। 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 तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट बिहारी। तुम सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी अखियां जोड़ी। माखन की